गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। देखो हम लोग साइंस का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं जनन, रिप्रोडक्शन, उस रिप्रोडक्शन में आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है पुष्प में लैंगिक जनन। गेट को लगा तो उधर से, पुष्प में लैंगिक जनन यानी फूलों में किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वो अभी तक के इतिहास में तुम लोग जैसे कि पढ़ रहा होगा, चाहे जान रहा होगा कि एक लड़का और लड़की में लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और एक लड़का और एक लड़की की वजह से जो है सो दूसरा जीव का जन्म होता है, चाहे कोई वो जानवर हो चाहे कोई हो। लेकिन पेड़ पौधा में कभी ऐसा सुना था? लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि पुष्प ऐसा चीज है, फूल जैसा चीज है। क्या नहीं, लेटर नहीं पढ़ा? हाँ अभी लेटर पढ़ाएंगे। हाँ तो देखो फूल एक ऐसा चीज है जिसमें से मेल भी होता है और फीमेल भी होता है, यानी उसमें लड़का का पार्ट भी है लड़की का पार्ट भी है। यहाँ पर यदि बोर्ड में तुम लोग देखोगे तो यहाँ पर जो है सो पुष्प का एक चित्र छपा हुआ है, फूल का जो है सो चित्र छापे हैं। इस चित्र को छापने के साथ साथ हम हाथ में जो है सो फूल भी लिए हैं ताकि हम अच्छा से समझा पाए कौन से पार्ट को क्या कहते हैं और ये किस तरह से निषेचन करके एक नए फल का निर्माण करता है। जैसे कि हम लोग में क्या होता है कि यदि एक लड़का और लड़की एक दूसरे से कॉपुलेशन करते हैं तो उस कंडीशन में एक बच्चे का जन्म होता है। लेकिन जब फूल में ऐसा जब होगा तब जाकर के किसका निर्माण होगा? तो फल ही का तो निर्माण होगा, फल ही तो बनेगा, वही तो फल बनता है। तो कैसे ये बनता है उसी चीज को जो है सो हम लोग को इस टॉपिक में पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले हम पहचानेंगे कि किसको क्या कहते हैं। ये जो यहाँ पर फूल छापा हुआ है ये उड़हुल का फूल है, नाम सुना होगा तुम लोग। तो उड़हुल का फूल में जैसे कि ये जो तुम लोग पंखुड़ी देख रहे हो, पंखुड़ी, इसमें भी पंखुड़ी छापा हुआ और इस पंखुड़ी को पीटल बोला जाता है। इस पंखुड़ी को क्या बोला जाता है? पीटल। और ये जो पीटल है ना, इस पीटल को हिंदी में दल कहते हैं। देखो तुम लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाता होगा कि सर इंग्लिश नाम आता है। ये जो फ्लावर एक ऐसा टॉपिक है ना कि इसमें मैक्सिमम तुमको इंग्लिश नाम याद रखना होगा, समझा कि नहीं? इसीलिए दल कभी कभी एग्जाम में जो है सो दल कभी कभी पूछेगा भी नहीं, पीटल पूछ देगा, इस तरह से पीटल लिख देगा, समझा कि नहीं? तो इसीलिए इंग्लिश नाम इसका याद रखना बहुत जरूरी है। तो इसका जो फूल का ये जो पंखुड़ी है इसको बोला जाता है पीटल। इसको क्या बोला जाता है? पीटल। यहाँ पर यदि फूल में देखोगे तो ये हरा भाग है। यहाँ पर कौन सा भाग है? हरा भाग। और ये जो हरा भाग है यहाँ भी देखो ये हरा भाग है, इसको कैलिक्स बोला जाता है। नहीं लिखे हैं कहीं क्या? इसको कैलिक्स बोला जाता है, कैलिक्स। इसको क्या बोला जाता है? कैलिक्स, ठीक ना? बाय द कैलिक्स। ये जो हरा भाग है यहाँ पर हरा है, यहीं पर जो है सो क्लोरोफिल पाई जाती है और क्लोरोफिल पाई जाने की वजह से यहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, समझा कि नहीं? आगे यदि हम लोग जाते हैं तो ये पत्ता की तरह देखो यहाँ पर छोटा छोटा पत्ता निकला हुआ है। गौर से यहाँ पर देखोगे तो छोटा छोटा, एकदम छोटा छोटा है ये वाला, समझा कि नहीं? तो ये जो छोटा छोटा पत्ता जैसा निकला हुआ है इसको बोलते हैं बाह्यदल। इसको क्या बोलते हैं? बाह्यदल। इंग्लिश में इसको सिपल बोला जाता है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? सिपल। ये जो सिपल होता है ये हरा कलर का होता है, ग्रीन होता है। लेकिन ये जो पीटल होता है ये पीटल जो है सो कई कलर का हो सकता है। तुम लोग यदि देखोगे तो दो फूल जो है सो मेरे पास है, एक है ये, एक है ये। यहाँ पर यदि गौर से देखोगे तो ये पीटल, इसमें यदि तुम देखोगे तो ये लगभग पीला कलर का है और इसमें कौन सा कलर का है? रेड। तो कहीं कहीं व्हाइट भी मिलेगा, कहीं कहीं हल्का पीला भी मिलेगा और कहीं कहीं रेड भी मिलेगा। यानी इससे हम यही कह सकते हैं कि जो हमारा फ्लावर है ना, इस फ्लावर का कलर जो डिफाइंड हो रहा है वो डिफाइंड कौन होता है? करता है पीटल। पीटल में ही जो है सो फ्लावर का कलर करने का काम करता है और इसका बाकी कोई काम नहीं है, बस ये फूलों को सुंदरता प्रदान करता है। कैसे एक फूल खूबसूरत दिखे? तो फूल खूबसूरत दिखता है किसकी वजह से? पीटल की वजह से। इसके अलावा इस फूल में इस पीटल का कोई काम नहीं है, समझा कि नहीं? आगे यदि हम लोग जाते हैं तो तुम लोग देख रहा होगा कि एक लंबा सा यहाँ पर पार्ट गया, लंबा, ये वाला दिख रहा है, ये वाला लंबा वाला। तो ये जो लंबा वाला भाग गया है इसको बोला जाता है अस्टाइल। इसको क्या बोला जाता है? अस्टाइल। ध्यान से समझना इस लंबा वाला भाग को। और इसी अस्टाइल जो है इसके नीचे यदि अंदर जाओगे, अंदर में यहाँ पर, तो अंदर में यहाँ पर पाया जाता है ओव्यूल पाया जाता है और इसी अंदर में जो है सो ओवरी भी होता है। ओवरी कहीं लिखे होंगे, ओवरी अंदर में। अब जैसे कि मान लीजिए फूल को हम खत्म कर दे रहे हैं पूरा तरह से, इस फूल को हम क्या किए? तोड़ दिए। तोड़ने के बाद इसको यदि हम चीर के निकालते हैं तो चीर के निकालने के बाद जो है ये जो बच जा रहा है, देखो ये जो बच जा रहा है इसे ही हम लोग कहते हैं क्या चीज? इसे ही हम लोग कहते हैं ओवरी, अंडाशय।
इसे हम लोग क्या कहते हैं, अंडाशय। देखो इसको हम इस फूल को तोड़ दिए, अब तोड़ने के बाद ये जो बच गया इसे हम लोग क्या कहेंगे, अंडाशय। अंडाशय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओवरी। और इसी अंडाशय के अंदर में इसको फिर से हम टुकड़ा करेंगे, फिर से इसको चीरेंगे, तो इसके अंदर में जो है सो अंदर में जो ये छोटा सा चिपचिपा पार्ट यहाँ रहता है, समझा कि नहीं। तो अंदर का जो भाग है इसमें जो है सो जो पाया जाता है उसको बीजांड हम लोग बोलते हैं, ओव्यूल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओव्यूल। और जो किसी भी फूल का जो फल का निर्माण होता है ना, वो फल इसी बीजांड में निर्माण होता है। फल जो बनता है वो फल कहाँ से बनता है, इसी बीजांड से, समझा कि नहीं। तो ये भी समझ गया, ये भी समझ गया। तो कहने का मतलब है कि ये जो स्टाइल है, ये जो ओवरी है, और ऊपर में यदि देखोगे तो इसको अस्टिग्मा कहते हैं। अस्टिग्मा किसको कहते हैं, तो इस फूल को ध्यान से देखना। यहाँ पर यदि देख रहा होगा तो ये 4 गो ऊपर में निकला हुआ है, ये वाला, और बहुत सारा इस तरह निकला हुआ है। तो ये जो है सो अस्टिग्मा इसको बोलते हैं, अंदर वाले पार्ट को जो दिख नहीं रही है, डंटी जैसा गया है ना, इसको अस्टिग्मा बोलते हैं। जैसे कि ये जो है सो ये अस्टिग्मा है, समझा कि। और इसमें से जो निकला हुआ रोमा रोमा जैसा निकला रहता है, इधर देखना, इधर रोमा रोमा जैसा निकला है, गौर से यदि देखोगे तो ये रोमा रोमा जैसा है ना। तो ये जो रोमा रोमा जैसा निकला है इसी को हम लोग कहते हैं एंथर। इसको क्या बोलते हैं, एंथर। मतलब यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जो है जिसको हम लोग अस्टामेन कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरा। जैसे कि मान ले, सपना तेरा फोन है, विवेक सर के पास फोन करके पूछ लो। देखो मान ले ये फूल है, अब इस फूल में यदि हम लोग देखें तो अंदर का जो भाग है ये हो गया तुम्हारा क्या चीज, अस्टिग्मा। और इसमें जो दिख रहा होगा जैसे कि ये पीला पीला कलर का रहता है ऊपर में लगा हुआ, तो ये जो डंटी जैसा रोमा जैसा दिख रहा है ना बाल की तरफ, इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, अस्टामेन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक को अस्टामेन। और अस्टामेन के ऊपर में पीला कलर का है, तो जो ऊपर में पीला कलर का है इसको बोला जाता है एंथर। इसको क्या बोला जाता है, एंथर। समझना, तो ध्यान से समझना, ठीक है, एग्जाम में ये पूछता है। तो ये जो एंथर है ये पीला कलर का होता है। कौन सा कलर का होता है, पीला। और ये चिपचिपा होता है। इसको यदि तोड़ोगे ना तो तोड़ने के बाद ये चिपचिप लगेगा, हाथ में पकड़ोगे तो ये चिपचिपा होता है और पीला कलर का होता है। और ये जो नीचे इसको बोला जाता है फिलामेंट, तंतु। जैसे कि मान ली इस डंटी को तोड़े, ये जो ये डंटी दिख रहा है इस डंटी को बोला जाता है तंतु, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिलामेंट। तो ये फिलामेंट और पराग एंथर जो है, इस एंथर और फिलामेंट को मिला करके पुंकेसर बोला जाता है। और इस पुंकेसर को इंग्लिश में अस्टामेन भी कहते हैं। और ये जो है सो नर जनन अंग है। कौन सा जनन अंग, नर जनन अंग। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा नर जनन अंग है, कौन सा मादा जनन अंग है। तो यहाँ पर यदि देखें तो मादा जनन अंग जो है सो 3 गो, एक अस्टिग्मा, अस्टाइल और ओवरी। और यहाँ पर यदि देखें कभी कभी ओव्यूल भी रहता है, तो ओव्यूल भी एक तरह का मादा जनन अंग है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किसमें, फूल में। किसमें, फूल में। लेकिन यदि हम इसमें नर जनन अंग देखें तो नर जनन अंग कौन है, तो एक एंथर है और फिलामेंट है। देखो अब पूछेगा ये सीपल, ये कैलिक्स, ये पीटल, ये कोई भी जनन अंग नहीं है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ऐसा अंग है जो जनन में भाग नहीं लेता है, जो रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेता है, या जो निषेचन में भाग नहीं लेता है। तो निषेचन में वही भाग लेगा जो लड़की का पार्ट होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, और जो लड़का का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। यहाँ पर ये फूल में देख रहे हैं तो नर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पर 2 है। कौन कौन है, एक फिलामेंट और दूसरा एंथर। तो यही दोनों की वजह से मतलब कि फूल ये निषेचन होगा, पॉलिनेशन इसमें होगा। और लड़का यहाँ पर यदि मेल में देखें तो मेल में एक ओवरी, अस्टाइल और अस्टिग्मा, ये 3 को जो है सो ये जनन अंग है। तो टोटल 3 जनन अंग यहाँ और 2 गो जनन अंग यहाँ, टोटल कितना जनन अंग हो गया, 5 गो जनन अंग। और एक ओव्यूल कभी कभी पूछ देता तो ये भी एक तरह का जनन अंग का पार्ट ही होता है। लेकिन ये जो सीपल है, पीटल है और ये जो पिस्टिल, पिस्टिल तो ये तीनों को मिला करके पिस्टिल बोला जाता है। इसको स्त्री केसर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्त्री केसर। और इसको कहते हैं पुंग केसर। किसको किसको मिला करके, एंथर और फिलामेंट। समझा कि नहीं। तो ये सब पार्ट का इंट्रोडक्शन जो है तुम लोग समझ गया कौन क्या है सो फूल में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को देखना है कि कैसे ये निषेचन करता है।
और कैसे ये जो है सो निषेचन करके एक दूसरे से मिलता है और मिलने के बाद जो है सो एक नए बीज का निर्माण होता है, उसको मुख्य रूप से देखना है। तो यहाँ पर यदि देखोगे तो ये जो अस्टिग्मा है, समझा कि नहीं, और ये क्या है, एंथर। होता क्या है, कभी कभी हवा चलता है, या तो कभी कभी बारिश होती है, या कभी कभी कोई जानवर या कीट फटंगा, समझा कि नहीं, ईंट, पंछी, चींटी, पंछी उंछी कोई भी, वो सब होता क्या है, हवा जब चलता है तो जैसे कि यहीं पर हवा चलेगा, अस्टिग्मा तो यही है। अब ये हवा चलने के बाद ये एंथर जो है इस अस्टिग्मा के संपर्क में आ जाता है। किसके संपर्क में, अस्टिग्मा। जैसे कि मान ले सपोइडेट ये अस्टिग्मा ये एंथर है, तो हवा चलेगा तो ये मिल करके इसके संपर्क में आएगा कि नहीं। तो एंथर जो होता है, इस एंथर में नर जनन यंग होता है। एंथर में क्या होता है, नर जनन यंग। किसमें, यानी एंथर में जो होता है वो मेल गैमीट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं नर जनन, मतलब कि नर युग्मक। कौन सा युग्मक, नर युग्मक। एंथर में किसमें होता है, एंथर में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नर युग्मक। और ये नर युग्मक होगा एंथर में, समझा कि। अब होता क्या है कि जब हवा चलता है या पानी जब चलता है, पड़ता है, या कोई भी रीजन से जब ये एंथर इस अस्टिग्मा के कांटेक्ट में आता है, तब इसमें जो नर जनन यंग है ये ऑटोमेटिक इसमें जाकर के चिपक जाता है। और ये एक तरह का है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, है ना। अब इसमें जब चिपक जाता है तो एक तरह से देखा जाए, चिपकने के बाद ये यहाँ नहीं रहता है, ये जो है इसके द्वारा, स्टाइल के द्वारा ये नीचे चला जाता है। नीचे जब जाएगा तो नीचे जाने के बाद ये ओवरी है, क्या है, ओवरी। और यहाँ से जो है सो अंडा निकलता है, और इसको हम लोग कहते हैं, जो लड़की यहाँ फूलों की जो मादा जनन अंग में जो होता है उसको हम लोग कहते हैं फीमेल गैमीट। कौन सा गैमीट, फीमेल गैमीट, यानी उसको हम लोग कहते हैं मादा युग्मक। कौन सा युग्मक कहते हैं, मादा युग्मक। अब यहाँ से अंडाणु निकलेगा, समझा कि नहीं, और उधर से नर जनन अंग आया तो यहाँ पर आकर के दोनों मिल जाता। उधर से नर जनन आया, इधर से अंडाणु, और ये दोनों यहाँ पर आकर के क्या होगा, मिल जाएगा। जब मिलेगा तो मिलने के बाद ये अंदर चला जाता है, अंदर जाने के बाद ये युग्मनज बना लेता है। क्या बनाता है, युग्मनज। समझना, कॉन्सेप्ट को समझना, युग्मनज। और युग्मनज को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं जायगोट। युग्मनज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जायगोट। जायगोट का स्पेलिंग भी गलती लिख दिए, जायगोट। युग्मनज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जायगोट। अब यहाँ पर जब जायगोट बना लेगा तो ये जायगोट धीरे धीरे आ जाता है किसमें, बीजांड में, ओव्यूल में। किसमें चला जाएगा, ओव्यूल में। और ओव्यूल में जब जाता है तो यही धीरे धीरे जो है सो बीज बनने लगता है, समझा कि नहीं। बीज मतलब फल, और ये जब फल बनता है तब ये फल बनने के बाद ये जो कैलिक्स है इसको सुखा देता है, और ये सबको सुखा करके ख़त्म करके, समझा कि नहीं, यहाँ पर एक नया फल बन जाता है, समझा। इसी तरह से क्या बन जाएगा, एक नया फल। फिर से समझो, यहाँ पर जो ये है इसी पार्ट को हम यहाँ से निकाल करके यहाँ चिपकाए हैं, समझा कि नहीं। यहाँ पर यदि देखा जाए तो इसको हम लोग अस्टिग्मा कहते हैं, ऊपर वाले को कहते हैं ना अस्टिग्मा। और ये जो है इसको हम लोग एंथर बोलते हैं, कहते हैं ना। और इसी एंथर पर नर युग्मक पाया जाता है, मेल गैमीट, जिसको पोलन ग्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन। हिंदी में इसको परागकण बोलते हैं, हिंदी में इसको कौन कण बोलते हैं, परागकण। समझा कि सब हम लिखा देंगे लैंग्वेज में, समझा ना। तो हिंदी में इसको क्या कहते हैं, परागकण। अब ये होता क्या है, हवा के संपर्क से, या तो पानी की वजह से, या किसी जानवर की वजह से ये एंथर इसके कांटेक्ट में आ जाता है। किसके कांटेक्ट में, अस्टिग्मा के। और अस्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाता है तो ये जो तुम लोग को दिख रहा है नर जनन यंग, ये आप कहाँ पर चिपक जाएगा, अस्टिग्मा। और अस्टिग्मा में ये नहीं रहेगा, ये अस्टाइल से होते हुए कहाँ चला जाएगा, इसके अंदर। देखो यहाँ पर गया है कि नहीं गया है, यहाँ पर जब जाएगा तब इधर से निकलेगा अंडाणु। यहाँ पर क्या रहता है, अंडाणु। और अंडाणु जब निकलेगा और उधर से नर युग्मक मिलेगा तब यहाँ पर निषेचन हो जाता है, जिसको कहते हैं पॉलिनेशन। यहाँ पर जो निषेचन होता है
फूल पौधों में जो निषेचन होता है उसको बोला जाता है पॉलिनेशन। कौन नेशन? पॉलिनेशन। समझा कि नहीं? और आदमियों में जब होता है तो उसको फर्टिलाइजेशन या निषेचन बोलते हैं, और इसमें जब फूल में होगा तो इसको पॉलिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन जब होगा तो ये जायगोट बन जाएगा, और जायगोट बनने के बाद ये फिर से बीजांड में आ जाएगा। कहाँ पर? बीजांड में, ओव्यूल में। और ओव्यूल में आने के बाद धीरे धीरे यहीं से क्या बनेगा? फल, फूल, और यहीं से एक नया फल का निर्माण हो जाएगा। समझा? इस तरह से एक फूल में भी लैंगिक जनन होता है। कौन सा जनन? कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी तरह का कोई दिक्कत यहाँ तक? अब समझना, एक चीज है, एक होता है एक लिंगी और एक होता है उभय लिंगी। समझा कि नहीं? जब एक ही फूल में, ध्यान देना, जब एक ही फूल में नर तथा मादा युग्मक दोनों होता है तो उसको उभय लिंगी कहते हैं। जब एक ही फूल में नर तथा मादा युग्मक दोनों होता है तो उसको कौन लिंगी कहेंगे? और जब इनमें से कोई एक होगा, चाहे वो स्त्री केसर या तो पुंग केसर, तो उसको क्या कहेंगे? उभय लिंगी। उसको नहीं, एक लिंगी। उसको क्या कहेंगे? एक लिंगी। कोई दिक्कत? तो एक लिंगी होता है, एक बहुलिंगी। कहीं पूछेगा बहुलिंगी कौन है? तो एक ही किस में रहता है? अड़हुल का फूल में एक ही रहता है, इसमें दोनों रहता है रे। अड़हुल का फूल हो गया, सरसों का फूल हो गया, इस समय दोनों रहता है। लेकिन पपीता हो गया, तरबूज हो गया, वो एक लिंगी होता है, उसमें या तो स्त्री या तो पुरुष। आप कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? अब ये ओवरऑल पूरा पिक्चर तुम लोग समझ गया ना? तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा फूलों में अलैंगिक जनन कैसे होता है। अभी तो पैटर्न, हाँ, लैंगिक जनन कैसे होता है, पूरा विस्तार से इसको समझाएं तब पूरा लिख लोगे। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सा मादा जनन अंग है, ये भी बता दोगे। तीसरा पूछेगा इसमें कौन नर जनन अंग है। चौथा पूछेगा इसमें बीज फल का निर्माण कहाँ हो रहा है? बीजांड में। कहाँ पर? और एक और पूछा जाता है कि पुष्प में लैंगिक जनन किसकी सहायता से होता है? तो पुष्प में जो लैंगिक जनन होता है हवा, पानी या जानवर की सहायता से। समझा कि नहीं? एक फूल होता है रेफ्लेक्सिया, वो हाथी की वजह से होता है। हाथी का जो सूंड होता है ना, हाथी उस फूल को देख करके बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, तो उसके सूंड में जा करके उसको सूंघता है और वो वही कहीं दूसरा फूल में दे देता है, तो फिर उससे उसमें हो जाएगा पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन होने की वजह से उसमें पॉलिनेशन होता है। तो फूल में यदि देखें तो बहुत सारे ऐसे फूल हैं जिसमें नर और मादा एक ही में होता है, और बहुत सारे ऐसे फूल हैं जिसमें सिर्फ नर होगा और किसी में सिर्फ मादा होगा। और जिसमें एक ही में होगा उसको हम लोग कहते हैं उभयलिंगी, और जिसमें दोनों में होगा उसको हम लोग कहते हैं, नहीं, जिसमें दोनों में होगा उसको उभयलिंगी, और जो एक ही में होगा उसको। कोई दिक्कत समझने में? चलो लिख लो अब इसको।